स्कूल में। यस। हालेलुया। हालेलुया। और हम सीख रहे हैं कर्ज से मुक्ति। मुक्ति। हालेलुया। हालेलुया। तो कर्ज से कैसे मुक्ति को प्राप्त करना है, हम इसके विषय में हमने आ, आज हम सीखेंगे। और खास रीति से हम इन वचनों को आपके पास लेके आए हैं कि क्योंकि बहुत सारे लोग कर्जों में हैं हालेलुया। और उन्हें नहीं पता है कि कर्जों से कैसे बाहर निकला जाए। लेकिन आज प्रभु यीशु का सुसमाचार हम आपके लिए लेके आए हैं, कर्ज से मुक्ति। मुक्ति। तो वचन में जाने से पहले आइए हम सब यस। लेट अस प्रे। प्रार्थना में प्रार्थना जाते में हैं। जाते हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में। और हमें सुनने वाले हर एक भाई बहन को पिता, आप जानते हैं पिता, हम उन्हें नहीं जानते, लेकिन वो किसी न किसी माध्यम से हमें देख रहे हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, ट्विच टीवी पे, कहीं से भी वो हमें देख रहे हैं पिता। लेकिन आपका वचन उनके जीवनों में कार्यशील हो रहा है, हम विश्वास करते हैं पिता। आज उनकी बुद्धि की आंखें खुलें पिता, अंधकार से वो आपके उजाले में आए पिता, और जो हम वचन उनके लिए लेके आए हैं पिता, ये उनके जीवन में लाभदायक हो पिता। हम धन्यवाद देते हैं कि वो अपने जीवनों में उस कर्जे के जाल से, उन कर्जों के बंधनों से इन वचनों के द्वारा बाहर निकलने पाए पिता। हम धन्यवाद देते हैं, हम अपने अपनी बुद्धि को खोलते हैं, अपने कानों को खोलते हैं, अपने हृदय को खोलते हैं, ताकि स्वर्ग से हम आपकी प्रकटीकरण, आपकी प्रेम को पिता, आपके ज्ञान को पिता हम प्राप्त करने पाए। यीशु मसीह के नाम में आमीन। आमेन। आमीन। हालेलुया। फिर फिर से। से आपका स्वागत है। और हम सीख रहे हैं कर्ज से मुक्ति कैसे पाएं, कर्ज से हम कैसे मुक्ति को पा सकते हैं। क्योंकि कर्ज कर्ज जब जब जरूरत होती है तो सबसे पहले होता है कि कर्ज ले लो। कैसे कर्ज मिल जाए ये लोगों के अंदर होता है। पहले वो हो सकता है कोई बैंक के पास जाएगा, हो सकता है उसके डॉक्यूमेंट सही ना हो, लेकिन फिर भी वो इधर उधर ढूंढेगा हम्म। कि शायद किसी और के नाम से मैं कर्जा निकाल लूं, या कोई मुझे बिना बैंक के कर्जा दे दे। कई बार लोग ज्यादा उसका इंटरेस्ट भी देने के लिए तैयार होते हैं। क्योंकि उन्हें कर्जा चाहिए कर्जा होता चाहिए होता है, और पहले उनकी योजनाएं होती हैं कि कर्ज आने के बाद हम क्या क्या करेंगे। है। और अभी जो है एक छोटी मोटी जो हम्म। है महिला का ग्रुप्स भी हैं। और हम्म। वो कहीं गांव गांव में अंदर हाँ। उन्हें भाग के इलाकों में पहुंच गए जहाँ पे हम्म। बैंक नहीं पहुंच सकते वहां पर, और वो हालेलुया। लोग सक्रिय रूप से हम्म। काम कर रहे हैं, कर्जा दे रहे हैं। आओ कर्जा भाई कर्जा ले लो, कर्जा ले हम लो। तैयार हैं आपको कर्जा देने के लिए। और वहाँ कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ती, कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। हम्म। ओके। और कई कई लोगों को कर्जा लेने की बुरी आदत भी होती है। एक हालेलुया। एडिक्शन होता है, जैसे हाँ। एक शराबी को शराब की आदत होती है, वैसे लोगों हम्म। को कर्जा लेने का एक एडिक्शन, एक बुरी आदत, एक क्योंकि वो बुरी आदत। आसान होता है और उन्हें इकट्ठा धन मिल जाता है, और उन्हें लगता है हम इतना तो एक साथ जोड़ नहीं पाएंगे, किश्तों में चुका देंगे। हम्म। आजकल हर चीज किश्तों में मिल जाती है। छोटी सी छोटी चीज भी आजकल लोग अमेजोन पे शॉपिंग भी करते हैं, तो उसमें भी लिखा होता है कि ये वस्तु आपको इतनी इंस्टॉलमेंट में और इतनी कम इंस्टॉलमेंट में हाँ, आपको। अब खरीदो और बाद में चुकता करो। हाँ, और अभी आईफोन्स आ गए हैं मार्केट में, और हर छोटा बड़ा, मैंने देखा कि छोटे बच्चे भी जो हैं उन्हें भी आईफोन्स चाहिए, और उनके माता पिता उन्हें कर्जों पे दिला रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो ये एक एक बुरी आदत है, और एक टेम्पटेशन हम इसे बोल सकते हैं, एक लालच हम इसे बोल सकते हैं। कुछ लोग अपने आप को संतुष्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग अपने आप को धनी दिखाना चाहते हैं, हम्म। इसलिए वो कर्जों पे गाड़ियां खरीदते हैं, कर्जों पे घर लेते हैं, ताकि जब लोग आए तो ऐसा ना कि अरे तुम्हारे पास तुम्हारा घर नहीं है, अरे तुम्हारे पास एक अच्छी गाड़ी नहीं है, तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। और ऐसी लोगों को दिखाने के लिए कई बार हम एक जाल में फंसते हैं, अपने जीवन में एक दबाव को लेके आते हैं, और कर्जों में हम चले जाते हैं। लेकिन वो कुछ ही दिन की खुशी होती है, और बाद में बहुत सारा दुख होता है। हालेलुया। ओके, तो हालेलुया। ये जो है टीचिंग, ओके, हम्म। कर्ज से मुक्ति हम्म। कैसे पाएं। हालेलुया। तो कर्ज से ये मुक्ति इस कैसे पाए। टीचिंग के द्वारा, शिक्षण के द्वारा हम हम्म। हमारा जो है व्यक्तिगत हम्म। अनुभव भी हम्म। शेयर कर रहे हैं। हाँ। हालेलुया। तो हालेलुया। हम किस तरह से हम्म। कर्जों से बाहर आए
और केवल परमेश्वर के वचन के हाँ, द्वारा। द्वारा। हालेलुया। तो पहला कर्जा कब लिया था? तो पहला कर्जा मुझे लगता है मैंने हम्म। आ, एक मुझे कंप्यूटर खरीदना था, ओके। तो उसके लिए मैंने कर्जा लिया। हम्म। उसके बाद मुझे बाइक खरीदनी थी, हम्म। वो किस्तों पे ली। हम्म। और बाइक का जो है 6 महीने बचा था या 1 साल कुछ बचा था, 1 साल के मतलब वो टाइम पीरियड के 3 सालों का कुछ तो था, या उससे पहले ही मैंने वो कर्जा हम्म। चुकता कर दिया, तो एक हम्म। कर्जा लेने का कॉन्फिडेंस आ कॉन्फिडेंस, गया। साहस था। और बाद में मैंने एक मुझे लगता है हम्म। बहुत बड़ा फ्रिज लिया था डबल डोर का उस साल, मतलब मुझे लगता है 2001 में या 2000 शायद, डबल डोर का फ्रिज लिया था, वो हम्म। भी कर्जे पे। तो उसका भी चुकता ईएमआई जो है समय से पहले हुआ। हम्म। तो जो भी कर्जा देने वाली कंपनी है या बैंक है, उन्हें वो कस्टमर जो है बहुत वैल्यूएबल, वो हम्म। अनमोल लगता है कि हाँ हम्म। इसको न छोड़ें। हम्म। ये काम समय से पहले ईएमआई पे करता है, इसको और कर्जा दे, या हम्म। इसको और जो ऑफर हैं। प्रेशियस कस्टमर। हाँ, प्रेशियस वैल्यूएबल कस्टमर, उसको हम्म। उस बारे में हम बताएं, तो हम्म। इस तरह से हैं। तो बाद में एक्चुअली मैं शादी के लिए बोलता था लोगों की कर्जा नहीं लेना है, लेकिन परिवार के लोगों के कारण कुछ उन्हें करना था, इसके लिए छोटा सा हाँ। 50,000 का कर्जा लेना पड़ा। हालेलुया। ओके, उसके बाद हम शादी के बाद हमने मकान लिया था, हाँ, मगर लेकिन वो भी हाँ, कर्जे, कर्जे पे। कर्जे पे। और मैंने कर्जा लेना कब शुरू किया, तो मैं भी जब अपनी स्टडीज को कर रही थी तो मुझे भी कंप्यूटर की जरूरत थी। और तो मैंने उसके पहले देखा मेरे घर में चीजें आई कर्जे से, क्योंकि मेरे घर के लोग एक दिन उसके पहले ऐसे कर्जों से कुछ चीजें नहीं आती थी, लेकिन एक दिन मेरे घर के लोग एक शॉप पे गए और उन्होंने उस टीवी का दाम पूछा और उसने बोला कि हाँ आपको मिल सकता है, आप इसे कर्जे में ले सकते हैं। शायद उससे भी छोटी चीज कोई थी, वो भी कर्जे में आई। फिर टीवी आया, फिर रेफ्रिजरेटर आया, फिर हमारे घरों में गाड़ियां आई, बाइक्स आई कर्जों के द्वारा। तो हमें एक ही सिस्टम पता था कि जो चीजें होती हैं उनकी कीमतें बड़ी होती हैं, और हम उन्हें कैसे ले सकते हैं, हम उन्हें कर्जों से ले सकते हैं। और ये हमारी सुविधा के लिए जो है कर्जे बनाए गए हैं, और कंपनीज हमारी मदद कर रहे हैं ताकि हमारे ऊपर ज्यादा बोझ ना आए और हम कर्जों से उन्हें लें और थोड़ा थोड़ा करके उन्हें चुकाएं। तो मैंने फिर अपने एक कंप्यूटर को लिया कर्जे के द्वारा। और उसकी उसकी जो की ईएमआईज थी, हाँ, पहले मेरी मम्मी ने चुकाई और उसके बाद मैं जॉब पे लग गई, तो मैं उसकी ईएमआईज चुकाती थी। और मेरा भी जो थी, एक दिन मेरी मम्मी ने बताया कि मेरा जो कर्जा मैंने कंप्यूटर का लिया था वो खत्म हो गया है। तो मुझे भी एक कॉन्फिडेंस था कि हमारे हमने जब भी कर्जे लिए हैं हमने अपनी ईएमआईज टाइम से भरी हैं। तो उसके बाद यस, हमने शादी के लिए हम नहीं लेना चाहते थे उस कर्जे को, क्योंकि जो भी शादी के लिए जरूरतें थी वो सब हमारी पूरी हो चुकी थी। हम्म। लेकिन फिर भी घर के लोगों ने दबाव डाला, और हम्म। मेरी तरफ से नहीं मेरी तरफ से इनकी वो पचास तरफ हजार का कर्जा लेना पचास पड़ा, हजार का। और बाद में हाँ। वो हाँ। कई सालों के बाद चुकता भी हाँ। हुआ। और हमें लगा कि हाँ ठीक है, हाँ ये कर्जा जो है वो चुकता हो जाएगा। और जो माता पिता ने लिया है और बोला है, तो क्योंकि हम इन दिनों ट्रैवल किया करते थे, हम्म। तो हम भूल भी गए वो कर्जा लेके, क्योंकि वो ऐसा नहीं था कि डायरेक्ट अकाउंट से डिडक्ट हो रहा था, हाँ। कि उसको किसी ने जाके भरना था। तो हमने बोला कि हाँ चलो, घर के लोगों ने देख लिया होगा, क्योंकि हम अपने काम में ट्रैवलिंग में बिजी रहते थे। हम्म। फिर हमारे ऊपर दबाव डाला गया कि तुम्हें घर लेना है। घर ले तो घर हमने लिया, और हम्म। वो भी कर्जे में। हालेलुया। तो इस तरह तो से हम्म। जो है उसके बाद हम्म। बहुत सारे हम्म। क्रेडिट कार्ड्स थे हमारे हाँ, पास। और घर लेने के लिए जो डाउन पेमेंट्स था, डाउन पेमेंट, घर का लोन एक तरफ से लिया था, और डाउन पेमेंट के लिए पर्सनल लोन अलग हाँ, से वो लिया अलग से था। लिया था। और उसके बाद जब आप जानते हैं कि आपको दो दो कर्जे भरने हैं, तो फिर आप अपनी जरूरतें कैसे पूरी करेंगे? और आपको भी जब, हाँ, कुछ लोगों को होता है कि वो कर्जे लेते हैं, लेकिन फिर उसके साथ में उनकी दूसरी जरूरतें भी होती हैं, जैसे उन्हें कहीं शॉपिंग पे जाना है, उन्हें कहीं मूवी देखने जाना है, तो वो सारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी? तो उसके लिए हमने क्रेडिट कार्ड्स लिए थे। हाँ, तो इस तरह से है। हम्म। तो जैसे एक आम इंसान सोचता है, हम्म। और वो जो है संसार के सिस्टम को
अपनाता है, हम्म, उनकी मतलब शासनास्त्र का सिस्टम किस तरह से हम्म, चलता है उसे अपनाता है और उसके अनुसार कार्य करता है। हम्म, तो हम जब हमने वचन में हम लोग आए, हम्म, ओके, यीशु मसीह को हमारा उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में जब हमने स्वीकार किया, तो हमने देखा कि मसीह लोग भी हम्म, एक सामान्य इंसान की तरह सोच रहे हैं। उनके विचार भी वैसे ही हैं। एक तरफ से बोलेंगे हाँ यहोवा मेरा चरवाहा है, और दूसरी तरफ से कर्जा लेते हैं, हम्म, क्योंकि लेन देन के सिस्टम में है, लेन देन के। तो हम्म, बाद में, और जब हम उस समय कर्जे में थे, एक पर्सनल लोन हमने लिया था, हम्म, और हम्म, वो जो लोन 2012 में हमने लिया था, हम्म, तो वो एक बहुत बड़ा, वो लाखों का हो गया था, हम्म, कई लाखों रुपए हो गए थे, वो एक बहुत बड़ा पहाड़ बन चुका था। और हम इसके लिए बोलते तो थे कृपया हमारे कर्जे के लिए प्रार्थना करो, हम्म, लेकिन उससे किससे बाहर आना है वो उनको भी पता नहीं था। लेकिन धन्यवाद हो परमेश्वर का कि ये वचन हमें मिला, परमेश्वर का वचन मिला, और उसमें से हमें रास्ते मिले कि कर्ज मुक्त जीवन, हम किस तरह कर्ज मुक्त हो सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो जब हमने पर्सनल लोन लिया था और उसके बाद में हमने घर के लिए कर्जा लिया था, और उसके बाद परिस्थितियां जो हैं, विपरीत परिस्थितियां हुई उसके बाद में, और जैसा जैसी हमने योजनाएं बनाई थी कि ये कर्जा चुकता हो जाएगा, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ। लेकिन विपरीत परिस्थितियां आई, और जो घर का कर्जा था वो बहुत बढ़ गया था। और हमने फिर निर्णय लिया कि हमें कर्जे में नहीं रहना है। हम्म। तो हमने उस घर को हमने बाद में बेच दिया। बेच दिया, और हम उस घर के कर्जे से, और जो वो पर्सनल लोन था, और जितने भी हमारे क्रेडिट कार्ड से, हम्म। उन सब से हम उन सारे कर्जों को हमने खत्म किया। खत्म किया। और उसके बाद हमारे पास कुछ सेविंग थी, लेकिन सेविंग होने पर भी हमने गाड़ी का कर्जा लिया। हाँ, उसके बाद हमने गाड़ी, हम, 2010 में हाँ, गाड़ी ली, कार ली। 2010 में हमने गाड़ी ली। एक्चुअली हमारे पास पूरा अमाउंट था कि हम उससे कैश गाड़ी खरीद सकते हाँ, थे। लेकिन फिर भी हमने सोचा अ, ये पैसे हम सेविंग बचा लेंगे। बचा लेंगे, और हम्म, ईएमआई से जो है, हम्म, ओके। और हम्म, उस समय जो है बैंक से नहीं मिल रहा था कर्जा, लेकिन हमने ढूंढ निकाला कहाँ से हमें निकाल सकता है। एक भाई आया, बोला कि हाँ हम्म, मैंने एक बैंक से कर्जा लिया है, हम्म, और मेरी पहचान है, तो वहाँ से आपको मिल सकता है। तो उन दिनों हम नौकरी करते थे, तो हम दोनों करते दोनों थे। करते तो उस समय। ना, और यू वर डूइंग जॉब, हाँ। वो, हाँ, हाँ, मैंने बाद में फिर से की, मैंने बीच में काम छोड़ा था। तो तो हम्म, इस तरह से बाद में उसका जो गाड़ी का जो था, वो जब हम वचन में आए तो हमने प्रार्थना की, और परमेश्वर ने जो है सहाय मदद की, और जो भी बचा था वो हमने चुकता किया, और परमेश्वर को हमने बोला कि ये गाड़ी को हम सेवकाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम्म, ओके, तो इस तरह से जो है उस गाड़ी के लिए जो बचा हुआ जो 40,000 था उसके लिए हम्म, प्रावधान आया। लेकिन हमने जो 2012 में एक बहुत बड़ा, जो ये कुछ लाखों रुपए, मतलब लगते हैं 2 लाख रुपए ऐसे हमने हम्म, लिया था, तो वो हम्म, बहुत पहाड़ बन रहा था, क्योंकि हम्म, उसके ईएमआई हम पे नहीं कर पा रहे थे। और हम्म, कुछ समय के लिए, मुझे लगता है 2-3 साल के लिए हम किसी नौकरी में नहीं थे। हम नौकरी में अप्लाई किया, लेकिन बहुत ज़्यादा अनुभव होने के कारण वो सैलरी वो लोग नहीं दे पाते थे हमें। तो बोल रहे थे कि आपके पास बहुत ज़्यादा अनुभव है, हम इतना जो है सैलरी आपको नहीं दे नहीं सकते। तो ओके, तो हमने कुछ अपना जो केटरिंग का छोटा बिजनेस भी उन दिनों में किया। और जैसे हमने हम्म, 2016 में जैसे हम फुल टाइम मिनिस्ट्री में आए, ओके, तो वहाँ पे कर्जा जो है 2 लाख वो बढ़ रहा था, हम्म, ओके, वो 5 लाख के ऊपर गया था। हम्म, जैसे बढ़ता गया, ओके। हम्म, और लेकिन साढ़े हमने 8 लाख तक गया। लास्ट वो 8.5 लाख तक पहुंचा। और वो जो छोटे छोटे कुछ कर्जे ऐसे थे जो हमने आ, भरे, और उसके बाद में थोड़ा सा ही अमाउंट छोड़ दिया कि कुछ दिन में भर देंगे। और वो छोटे छोटे कर्जे जो हाँ, वो भी बढ़ गए क्योंकि हम भर नहीं पाए, और साल साल मतलब के साल गुजरते गए, गुजरते और गए। ऐसे छोटे छोटे भी बहुत सारे कर्जे थे। हम्म। और ऐसे कुल मिला के बहुत सारा हमारा जो कर्जा था वो
10-12 लाख तक मुझे लगता है वो हाँ कर्जा हमारा हाँ। पहुंच गया था। ऑल टुगेदर एक कर्जा जो बड़ा था वो 8.5 लाख तक हो गया था हमारा कर्जा। यस, तो हम उन इन कर्जों से कैसे बाहर आएं, और जो है कर्ज मुक्त जीवन है, हालेलुया, मतलब जो कर्ज मुक्त जीवन है, देखिए उस जीवन को कैसे हम जिए, हालेलुया। तो इसके बारे में ये टीचिंग है। तो आप इसे ज़रूर, इस टीचिंग को, ओके, कर्ज मुक्त ओके, कर्ज से मुक्ति कैसे पाए। हम्म। तो ये टीचिंग उसी के विषय में है। और आप इस टीचिंग में बने रहिए ज़रूर, हम्म। इसे सीखें और सबको बांटें, हम्म। क्योंकि हम देख रहे हैं कि आ, जिन लोगों का यीशु प्रभु नहीं है वो लोग कर्जे में हैं, उन्होंने सरताज के सिस्टम को अपनाया है। और जो लोग मसीह लोग हैं, उनके जिन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु के रूप में अपना, वो भी लोग कर्जे को सिस्टम को अपनाया है। तो हम्म। अगर आपको कर्ज मुक्त जीवन जीना है, ओके, तो किस तरह से परमेश्वर के वचन के द्वारा, हम्म। देखिए परमेश्वर के सिस्टम को अपनाने के द्वारा हम किस तरह से कर्ज मुक्त जीवन जी सकते हैं, हम्म। उसके बारे में ये टीचिंग है, ये हम्म। शिक्षण है। और इसमें हम हमारा अनुभव को आपके साथ शेयर करेंगे कि हम इस वचन के द्वारा किस तरह से कर्ज से हमने छुटकारा पाया, हम कर्ज से किस तरह से हमें मुक्ति मिले। तो हालेलुया। जब हमने गाड़ी का कर्जा लिया था और गाड़ी की ईएमआई अभी जा रही थी, उसके बाद में मैं भी जॉब पे लगी। मैंने कुछ 1 साल का ब्रेक लिया था, 1-2 साल का, और उसके बाद मैं भी जॉब पे जाना शुरू किया मैंने भी। और अब हमें था कि हाँ हम एक लैंड लेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ सेविंग्स थी और हम एक एक जमीन लेना चाहते थे। और उस जमीन का जो कॉस्ट था, तो पूरे पैसे हमारे पास नहीं थे, तो हमने एक, मुझे लगता है 2 लाख का 2 लाख। 2 लाख का कर्जा लिया था, क्योंकि उसके पहले कुछ एक 50,000 का बचा था कर्जा, और इसको लेके हाँ, हाँ। ऐसे कुछ। तो उसी बैंक से हमारा कुछ एक 50,000 का कर्जा बचा भी हुआ था। तो हमने उस कर्जे को भी चुकता करना था, तो हमने 2 लाख का कर्जा लिया। हाँ, वो कर्जा 50,000 उसमें एडजस्ट हो गए, और 1.5 लाख ऊपर के बचे। पैसे हमें हाँ, मिल जाएंगे, मिले इस तरह से है। 1.5 लाख। तो अब हमें लगा था कि हम जो है आगे इस जमीन को लेंगे। और हाँ। ये कर्जा लेने का आइडिया देने वाले एक बैंक वाले होते हैं। तो आप बड़ा ले लो इससे, हाँ। इसे मिटाओ और हाँ। बड़ा ले लो, ये हाँ। इसमें एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, वो लेकिन अपनी राय देते हैं, हाँ, लेकिन लेकिन मुझे भी बहुत बुरी आदत थी कर्जे लेने की। जब मुझे एक बार कर्जा लेने की आदत हो गई थी, और जब कोई जरूरत होती थी तो मैं इनसे बोलती थी कि देखते हैं ना कौन सा बैंक जो है हमें कर्जा दे सकता है। मुझे याद है एक दिन हमने वो गोवा में पेंजिम में जाके एक पूरा राउंड लगाया, और जाके देखा कि क्या कोई बैंक बची है जो हमें कर्जा दे दे। एक नई बैंक आई थी उस समय, यस बैंक। हम्म, और यस बैंक में भी हम अंदर गए और हमने बोला कि उनसे जानकारी, और उनको पूछा क्या आप कर्जा देंगे हमें। तो वो कहने लगे कि अभी अभी हमारी बैंक आई है और अभी हमने ये सब काम करना शुरू नहीं किया, लेकिन 1-2 साल के अंदर, शायद 1 साल के अंदर हम ये सब शुरू करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति थी, क्योंकि प्रावधान कहाँ से आएगा। हम्म, क्योंकि जब आप बहुत सारे कर्जे ले लेते हैं, तो जो लोग सेक्युलर वर्ल्ड में है, हम उस समय वचन में नहीं थे, तो आपकी जो सैलरी होती है वो तो पूरी कट जाती है। और जब आप क्रेडिट कार्ड्स लेते हैं तो आपको ज्यादा इंटरेस्ट भरना पड़ता है, क्योंकि फिर बैंक वाले आपको कॉल करते हैं और वो बताते हैं कि आपका इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो बहुत सारा दबाव आता है, और फिर लोगों को आसान तरीका चाहिए होता है, तो वो कहीं और देखते हैं कि एक और कर्जा लेके इस पुराने कर्जे को मैं खत्म करूँ। तो ऐसे, और एक दिन ऐसा था कि कोई भी बैंक हमें कर्जा देने के लिए, अब हमारे पास कुछ ऐसा नहीं था जिसके आधार पर हम और कर्जा ले सकते थे। हम इस तरह से पूरी तरह कर्जे में डूब गए थे। और मुझे याद है एक एक कर्जा, हाँ वो 50,000 का कर्जा, मुझे लगता है जब हमारे घर में गेस्ट आने वाले थे, मेरी आंटी आने वाली थी, और हमें एक एक सोफा चाहिए था। हम्म, हम दोनों जॉब पे थे, और मैंने सोचा कि मेरी आंटी आएंगी, और अब वो क्या सोचेंगे कि हमारे पास एक अच्छा सोफा नहीं है। तो हमने उस सोफे को लेने के लिए एक कर्जा लिया था, आई डोंट नो, थर्टी फाइव यस, थाउजेंड या कर्जा लिया। ऐसे कुछ कर्जा लिया था। तो ऐसी
ऐसी ऐसी जो चीजें मैं हम चाहते तो उसके लिए ना भी लेते थे कर्जा, लेकिन हमने उसके लिए कर्जा लिया। तो इस तरह से कर्जे में हम आगे आगे बढ़ते चले गए। और कर्जा फिर एक दिन ऐसा आया कि हाँ, जो गाड़ी का कर्जा था वो चुकता करना था। तो हमने गोल्ड लोन भी लिया था। हम्म। गोल्ड लोन हमने लिया। हाँ, वो गोल्ड जो सोने के ऊपर जो कर्जा ले, उस कर्जे को भी हम नहीं चुका पाए। हम्म। तो जो बचा हुआ गोल्ड था कुछ हमने बैंक को दिया और उनको बोला कि इसमें एडजस्ट करो। और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से गाड़ी का जो समय पूरा होने के पहले हम्म। जो बचा हुआ प्रावधान था, तब हम वचन में थोड़े थोड़े हम हाँ, आ थोड़े गए थे। थोड़े आ रहे थे हम। 2014 में मुझे लगता है। हम्म। और मैं प्रार्थना करना जान गई थी। और परमेश्वर ने सहायता कर, मैंने पवित्र आत्मा से कहा कि आप इस कर्जे को चुकता करो और आज ही आप इसे चुकता करो। और परमेश्वर ने अद्भुत रीति से जो बचे हुए धन था हाँ, 40,000, 40,000 थे। उसी दिन परमेश्वर ने प्रावधान किया और हम उस कर्जे को मिटा पाए। तो एक कर्जा हमारा चुकता हो गया था गाड़ी का, लेकिन अब बाकी कर्जा जो था, वो जो 2 लाख का कर्जा था और छोटे छोटे कर्जे थे वो बढ़ रहे थे हमारे। ओके। हम्म। ओके, तो उन कर्जों को हमने किसके कैसे वचन के द्वारा हम हम्म। कर्ज मुक्त हुए, ये टीचिंग उसके बारे में है। तो आप ज़रूर, अगर आप जो हैं एक मसीह हैं, भाई बहन हैं, या मसीह भाई बहन नहीं भी हैं, हम्म। और अगर आपको कर्ज से मुक्ति चाहिए, कर्ज से हम्म। छुटकारा चाहिए, और कर्ज मुक्त जीवन अगर आप जीना चाहते हैं, तो हम्म। इस वचन को आप शुरू से आखिरी तक ज़रूर हम्म। देखें। हालेलुया। हम्म। तो हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको बताएंगे कि किस तरह से हम्म। हम इन कर्जों से बाहर। बाहर आ सकते हैं। पहले तो हमारी जो सोच है, विचार है, वो बदलने बहुत ज़रूरी है। हम्म। हालेलुया। और इसके लिए परमेश्वर के वचन का हमने हम्म। मनन करना है। हालेलुया। ओके। तो अगर हमें जो हमारे जो विचार थे प्रभु में आने के बाद भी, उस जो कर्जा लेने का एक विचार था, वो था। ओके, जैसे अभी ये कर्जा हमारा जो था उसको वो मिटाने के लिए हम सोचे थे एक बड़ा कर्जा लें और ये हम्म। इस सभी को हम्म। चुकता कर दें और एक बड़ा ही रखें। हम्म। तो हम्म। ऐसे भी विचार आते हैं। हम्म। ओके, और कई लोगों को आते हैं, हमें ऐसे विचार आए थे एक हम्म। बड़ा लें और ये सब जो है दो तीन छोटे मोटे हैं उनको चुका दें हम्म। और एक ही रखने दें, इसी को एक ही को देखेंगे। लेकिन लेकिन वो विचार गया, क्योंकि अब हम जान चुके थे तब हमें कोई कर्जा नहीं देगा। हाँ। क्योंकि हमने सब देख लिया था जो वास्तविक रूप से जो डॉक्यूमेंटेशन होता है। कोई भी बैंक अब नहीं थी। और कई बार हम डिस्कस करते, मैं उनसे बोलती थी कि चलो हम एक और कर्जा ले लेते हैं, क्या कोई हमारा श्योरिटी बन जाए। और वो बोलते थे कि नहीं, अब तो ये संभव नहीं, अब तो सब जगह से हमने ले लिया है ना, तो और कोई बैंक अब हमें कर्जा नहीं दे सकते। तो वो एक अच्छी बात थी कि अब हम और कर्जा नहीं ले सकते थे हम्म। उसके अलावा। तो अब जानते थे कर्जा तो और नहीं मिलेगा। और ये जो बड़े कर्जे थे, अब वो कोर्ट में चला गया था ना, प्रोसेस। हम्म। लेकिन ये जो विचार हैं कर्जा लेने, वो हम्म। मिटना बहुत ज़रूरी है। हम्म। ओके, उसके लिए हम वचन में जाएंगे, रोमियो हम्म। 13 का 8, हम्म। इस वचन को हम मनन कर रहे थे। हम्म। और इस वचन के द्वारा हमारा जो कर्जा लेने का जो विचार था हमारे हम्म। अंदर, हम्म। वो मिट गया। तो हम्म। परमेश्वर के वचन ने हम्म। हमें जो है ये कर्जा लेने का जो एक विचार था हम्म। उससे पूरी रीति से आज़ाद किया। तो मतलब हम्म। इस तरह से बैंक से या किसी से उधार जो लेना है। हम्म। ओके, हो सकता है ना, कोई जैसे आस पड़ोस में रहते हैं, किसी को शक्कर चाहिए या किसी को चाय पत्ती, ऐसे उधार लेते हैं ना, थोड़ा मुझे दे दो, मेरे पास नहीं है। या कोई लेता है ना, कोई भी चावल ले सकते हैं, हो सकता है कोई नारियल के लिए बोले, हाँ मुझे ये चीज़ दे दो, बाद में देते हैं। तो इस तरह से भी छोटी से छोटी चीज़ें भी नहीं। या इवन अगर आप जाते हैं दुकान पे, एक राशन की दुकान पे, बोलते हैं कि हाँ ये कुछ लेते हैं, और अगर आपके कोई पहचान के बोलते हैं आप थोड़ा लिख दो, मैं बाद में चुकता कर दूंगा। हम्म। ये सारे जो जो छोटे जो भी उधार लेने के, हम्म। कर्जे लेने के जो विचार हैं, वो टोटली हमें परमेश्वर के वचन ने हमें आज़ाद किया। हालेलुया। ओके, तो पहले जो है हमारा सोचना, ओके, वहाँ हमें आज़ादी मिलनी है। तो इसके हालेलुया। लिए रोमियो 13 का 8, हम्म। ओके, इस वचन
का हमने मनन किया, हम्म। और ये वचन आपके लिए भी है। तो रोमियो 13 का 8 कहता है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। हालेलुया। आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। तो आपस के हम्म। प्रेम को छोड़ किसी बात में, किसी बात में, किसी बात में, किसी भी किसी बात में, बात में, किसी बात में किसी के, किसी के कर्जदार हम्म, ना हो। दोस्तों के, दोस्तों के, रिश्तेदारों के, रिश्तेदारों के, अपने कलीसिया के, कलीसिया के, माता पिता जो है, माता पिता। पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, हम्म। किसी से भी हम्म। कर्ज नहीं लेना है, उधार नहीं लेना है। अगर आपके माता पिता भी बोलते हैं कि मुझसे ले लो और बाद में थोड़ा थोड़ा करके चुकता कर देना, वो भी कर्ज ही है। हाँ, हो सकता है ना आपके माता पिता नहीं, हो हम्म। सकता है आपको उनको कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, और मेरे हम्म। माता पिता ही हैं, ओके, जब हम्म। चाहे मैं दे दूंगा, वो भी नहीं। आपका अब कोई दोस्त है, उससे भी नहीं। कोई आपको बोल सकता है कि कोई आपको ब्लेस कर सकता है कि नहीं, ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, तुम्हें इसे लौटाने की जरूरत हाँ, नहीं है, तब ठीक। तब आप ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि मुझे लौटा देना, हाँ, जब थोड़ा थोड़ा, चाहे, जब तुम्हारे पास आए तब देना, वो आराम से, मैं जल्दी में नहीं वो हूँ, भी कर्ज ही वो है। भी कर्ज ही है। तो हालेलुया। किसी तो बात में किसी के कर्जदार ना हो। हाँ, ओके, हम्म, तो किसी, आपस के प्रेम को छोड़ किसी बात। किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। हालेलुया। हालेलुया। तो सलाम। इस वचन में, हम्म। ओके, हमें पूरी तरह से कर्जा लेने का जो है वो विचार है, हम्म। ओके, उधार लेने का जो विचार है, हम्म। उससे हमने आजाद कर दिया, हालेलुया, पूरी तरह उस पूरी विचार तरह को से मार डाला। मार डाला। मतलब ये वचन हमारा अब मांस बन गया है हालेलुया। हमारे पूरे सिस्टम में। तो हम संसार के सिस्टम को छोड़ के अब परमेश्वर के सिस्टम में आ गए। आ गए। मतलब परमेश्वर का सिस्टम कैसे चलता है। तो जब हम कर्जे में थे और 2014 में, 2013 में हमारा बपतिस्मा हुआ, लेकिन 2014 में मुझे यीशु का वचन मिला, और मैं चर्च जाने लगी। लेकिन और मैं प्रार्थनाएं करवाती थी उन कर्जों के लिए। लेकिन किसी ने 2014 से लेकर, मुझे लगता है 2017 या 18 हम्म। 18 तक, मुझे लगता है 2014 से लेकर 2018, 4 साल में किसी ने मुझे नहीं ये वचन दिया। सब प्रार्थना करते थे और हमने देखा कि सेवकाइयां हैं वो भी कर्जा लेती हैं। हम्म। और हमने देखा लोग कर्जे से सेवकाई चला रहे हैं, और हमने उनकी गवाहियां भी सुनी। उनके कर्जे बढ़ गए थे, फिर एक दिन कर्जा चुकता हो गया, और अब हम सेवकाई में आ चुके थे 2016 के अंत में। और अब हमने, हमारा वो कर्जे तो बाकी थे, लेकिन अब सेवकाई में भी अगर कोई जरूरत पड़ती थी तो हम सोचते थे कि कर्जा ले लेंगे और हम्म। कर्जे के द्वारा सेवकाई करेंगे, क्योंकि सेवकाई ऐसे ही की जाती है। लेकिन 2018 में हमें ये वचन परमेश्वर ने दिया कि आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। हो। हालेलुया। हालेलुया। और इसने हमारे जीवन को बदल। पूरी तरह बदल दिया। ओके, हम्म। ये अंग्रेजी में कहते हैं, ओ नो मैन एनीथिंग बट हम्म। टू लव वन अनदर, फॉर ही दैट loveth another has fulfilled the only। हम्म। ओ नो मैन एनीथिंग, आपस के प्रेम को छोड़कर और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। किसी से कर्जा किसी नहीं से, लेना है। किसी हालेलुया। रिश्तेदार, हाँ। किसी कलीसिया, किसी दोस्त, हम्म। किसी के भी हम्म। नहीं। हालेलुया। इस वचन ने हमें टोटली आजाद कर दिया, छुटकारा दे दिया। और इसका और एक अनुवाद कहता है अंग्रेजी में, और एक अनुवाद इसका कहता है, कीप आउट ऑफ डेट, मतलब कर्जे से दूर दूर रहो। रहो। कर्जे से दूर दूर रहो। रहो। हालेलुया। जैसे जैसे एक व्यक्ति को छूत की बीमारी होती है, और उससे दूर रहना पड़ता है ना, नहीं हम्म। तो वो बीमारी हमें लग जाती है। तो उसी तरह से है, वचन कह रहा है, हाँ, कि कर्जे से दूर रहो। कर्जे कर्जे से चिपको मत, लेकिन कर्जे से दूर रहो, नहीं तो वो कर्जा तुम्हें कोड़ के जैसा चिपक जाएगा, एक आर्थिक कोड़ के जैसा वो तुम्हें चिपकेगा। लेकिन हम वचन में देखते हैं ना कि वो कोड़ी यीशु के पास में आता है, हम्म। और वो यीशु से कहता है कि यीशु, अगर तू चाहे तो तू मुझे चंगा कर सकता है। और यीशु कहता है कि हाँ मैं चाहता हूँ, और यीशु
उस कोढ़ी को हाथ लगाता है, और वचन कहता है कि उसी समय वो कोढ़ी चंगा होता है, उसका कोढ़ निकल जाता है। तो आज प्रभु यीशु अपने वचन के द्वारा आपके जीवन को छू रहा है, हालेलुया। आपके आर्थिक भाग को छू रहा है। जब आप इसका मनन करना शुरू करेंगे, रोमियो 13 का 8, 8। जब आप इसका मनन करना शुरू करेंगे और आप पश्चाताप करेंगे, हालेलुया। आपको पश्चाताप करना है। आपको एक कर्जे से निकल कर दूसरे कर्जे में नहीं जाना है। हो सकता है आप एक बिजनेसमैन हैं, और आप अपना बिजनेस कर्जे पे ही चलाते हैं। आपकी सेवकाई हो सकती है, या आप एक हाउसवाइफ हो सकते हैं। हाउसवाइफ को लगता है ना, अरे मैं तो कोई काम नहीं करती, तो मुझे कर्जा लेना चाहिए, हम्म। और जब मेरे पास कोई कुछ ना कुछ देगा मैं उसमें से कर्जे को चुकता करूंगी। लेकिन नहीं, आपको इसका मनन करना है। रोमियो तेरह तेरह का का आठ आठ किसी के कर्जदार नहीं आपने बनना है। जब आप इसका मनन करेंगे, जब आप पश्चाताप करेंगे कि परमेश्वर, हाँ, मैं आपके धन का एक अच्छा भंडारी नहीं रहा, मैं कर्जे में गया, मैं लालच में गया, मैंने कर्जा लिया और मैं कर्जा नहीं चुका पा रहा। जब आप एक पश्चाताप करेंगे और परमेश्वर से सहायता मांगेंगे यीशु के नाम में, तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। और जब आप पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर आपको आत्मिक रूप से कर्ज मुक्त देख रहा है। हो सकता है वो कर्जा बहुत बड़ा हो, हजारों में हो, लाखों में हो, करोड़ों में हो। लेकिन जब आप एक निर्णय लेते हैं, दो मन का हमें नहीं होना है, डबल माइंडेड हमें नहीं होना है, लेकिन इस वचन का हमने इतना मनन करना है कि ये जो वचन है वो हमारा मांस बने। और अब हम हमारा ये पूर्ण निर्णय कि अब हम उस कर्जे में नहीं जाएंगे। जब आप उस निर्णय को लेते हैं, परमेश्वर आपको कर्ज मुक्त देख रहा है। आप अभी कर्ज मुक्त हैं, स्पिरिचुअली, आत्मिक रूप से आप अभी कर्ज मुक्त हैं, जब आप रिपेंट हो रहे हैं परमेश्वर के आगे। और उसके बाद रोमियो 13 का 8 आप मनन कर रहे हैं, तो रोमियो 13 का 8 आपको वो सारी ज्ञान और बुद्धि देने वाला है, वो रास्ते देने वाला है जिसके द्वारा आप कर्जे से बाहर आएंगे। हालेलुया। और और वचन वचन से हम सीखेंगे आगे के, यस, ओके। जो उस तो वचन से जो अ, कर्जा है वो आर्थिक बीमारी है, कर्जा है आर्थिक कोड है। कोड़ है। ओके। डेप्थ इज फाइनेंशियल लेप्रेसी। सिकनेस एंड फाइनेंशियल लेप्रेसी। लेप्रेसी। हालेलुया। ओके। तो किस तरह से हम परमेश्वर के वचन से बाहर आ सकते हैं? हालेलुया। लेप्रेसी। तो इसके लिए सबसे पहले जो है बुनियाद है सबका दशमांश। हालेलुया। ये बुनियाद है, तो इसको हमने पहले शुरुआत किया। हालेलुया। ओके। तो इस टीचिंग को हम आगे लेके जाएंगे। यस। हालेलुया। तो आने वाले दिनों में इस टीचिंग को के साथ आप ये वचन के साथ बने रहिए, इसको आप अन्य लोगों तक पहुंचाएं। हालेलुया। ताकि इस वचन के द्वारा कहीं लोग जो हैं कर्ज मुक्त जीवन जिएंगे। हालेलुया। हालेलुया। ओके। कर्ज मुक्त जीवन जीने की एक क्रांति आ रही है। हालेलुया। हालेलुया। तो कर्ज मुक्त जीवन परमेश्वर के सिस्टम से किस तरह से कर्ज मुक्त जीवन जीना, ये हम इसमें सीखेंगे। हालेलुया। 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 ओके। तो बस आज के लिए इतना ही, इतना अगली है। बार हम हम्म। मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। यस। ओके। हाँ। तो प्रार्थना करते हैं प्रार्थना हम। करते हैं। और आप जब तक आप दूसरे इसकी टीचिंग को लेंगे, दूसरा भाग देखेंगे, आपको रोमियो 13 का 8 इसका हम्म, मनन करना है। मनन करना है हम्म, प्रतिदिन। प्रतिदिन मनन उसका करें। मनन करना है। हालेलुया। तो हम धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में हर एक हमारे भाई और बहन के जीवनों के लिए पिता, जितने भी लोग कर्जों में है, परेशानियों में है पिता, कर्ज से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं पिता, आज आपने अपना वचन दिया है पिता कि किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो पिता। हम विश्वास करते हैं, जब हमने इस वचन के बीज को लोगों के हृदयों में बोया है पिता, उनके उनके जीवन में विश्वास आया है, साहस आया है, शांति आई है पिता। वो शांति का अनुभव कर रहे हैं कि वो जान गए हैं पिता कि अभी भी सारे रास्ते बंद नहीं हुए, एक अद्भुत रास्ता उनके लिए खुला है, और वो वचन का रास्ता है पिता। पिता हम धन्यवाद देते हैं, आपका वचन कहता है कि ऐसी कोई समस्या नहीं है जिससे बाहर निकालने का रास्ता मैंने तेरे लिए नहीं रखा है पिता। हम विश्वास करते हैं, जब हमारे भाई बहन रोमियो अध्याय 13 और वचन 8 का मनन करेंगे
पिता, आप उन्हें वो रास्ते दिखा रहे हैं, आप उन्हें वो ज्ञान और बुद्धि दे रहे हैं, विस्डम दे रहे हैं पिता। और प्रभु यीशु के नाम में पिता, हम उनके ऊपर कर्ज मुक्ति घोषित कर, वी डिक्लेयर देम debt free in the name of Jesus। प्रभु यीशु के नाम में वो कर्ज मुक्त हुए प्रभु यीशु के नाम में। इस ये जो कोड़ है, ये आर्थिक कोड़ उनके जीवनों से उखड़ कर निकल कर गया है पिता, और वो समृद्ध हो रहे हैं, समृद्धि उनके जीवन से आ रही है, हर एक कमी घटी उनके जीवनों से निकले पिता। अद्भुत प्रावधानों को आपने उन्हें दिया है पिता, आपने उन्हें वो विस्डम दिया है, आपने उन्हें वो ज्ञान दिया, वो बुद्धि दी है, वो विवेक दिया पिता, वो रास्ते खुले किए पिता उनके लिए, जिसके द्वारा पिता वो इन कर्जों से बाहर निकलकर एक स्वतंत्र जीवन का अनुभव करे, बहुतायत के जीवन का अनुभव करे पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आमीन। आमेन। यस। हालेलुया। तो इतना याद रखिए हम्म। कि हम आपसे प्रेम करते हैं, ईश्वर परमेश्वर आपसे आपसे प्रेम प्रेम करता करता है, है, और और यीशु यीशु ही ही प्रभु है। प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। शलोम। शलोम।